हाई यूरिक एसिड एक तेजी से बढ़ती हुई समस्या बनती जा रही है। फिर चाहे वो जॉइंट एक्स हो, कॉम्प्रोमाइज मोटिलिटी हो या फिर गाउट, ये सिम्टम्स आजकल आम देखने को मिलते हैं। और बाकी ही हेल्थ कंडीशंस की तरह यूरिक एसिड से भी जुड़ी हैं कुछ ऐसी मिथ्स जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह इस समस्या को बढ़ाती हैं। तो आज के वीडियो में ब्रेक करेंगे ये मिथ्स और जानेंगे वो सिंपल बायो हैक्स जिनके माध्यम से हम अपने बॉडी में हाई यूरिक एसिड्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी का एक नेचुरल मेटाबोलाइट है, यानी कि हमारे नेचुरल सेल ब्रेकेज से बनने वाले प्यूरिन्स का ये एक एंड प्रोडक्ट है। तो ये बनता तो रोज है हमारी बॉडी में, पर बढ़ता कब है? ये तब बढ़ने लगता है जब हमारी बॉडी ऑप्टिमली क्लियरेंस नहीं कर पाती, यानी ऑप्टिमली यूरिक एसिड को एलिमिनेट नहीं कर पाती। तो ये क्लियरेंस का मसला है, क्लियरेंस की प्रॉब्लम है। और ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड फिर क्रिस्टल्स का फॉर्म लेकर हमारे जॉइंट्स में जमा होने लगता है, जहां ये पेन और इन्फ्लेमेशन बढ़ाने लगता है। तो जब हम रियल पिक्चर को समझे बिना सिर्फ क्विक फिक्सेस या मिथ्स के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो इससे हमें नुकसान ज्यादा होता है और फायदा कम। इसीलिए सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे वो मिथ्स जो आम पब्लिक डोमेन में चलती हैं यूरिक एसिड को लेकर। मिथ 1, टमाटर और पालक छोड़ दें अगर आपका यूरिक एसिड हाई है। वेल, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सिंपली बिकॉज ये हम समझ चुके हैं कि प्योरीन्स और यूरिक एसिड फिर भी बन रहा है हमारे बॉडी में नेचुरल सेल ब्रेकडाउन के कारण एवरी सिंगल डे। तो टमाटर और पालक क्या कर लेगा और आप कितना खा लेंगे, राइट? आप रोज हर मील में सिर्फ यही दो चीजें तो नहीं खा रहे हैं, राइट? तो अगर आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये दोनों फूड्स इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, देन लेट मी टेल यू दैट इन्फ्लेमेटरी फूड्स, जिन्हें हम ट्रिगर फूड्स भी कहते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। यानी इन दोनों फूड्स के अलावा कुछ ऐसे और फूड आइटम्स हो सकता है आप कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहे हैं। तो आपको अपने ट्रिगर फूड्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? वेल, आप ही की सुविधा के लिए मैंने ये डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि किस प्रकार से हम हमारे मेन्यू में प्रेजेंट फूड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द सिम्टम्स दैट दोज फूड्स आर जनरेटिंग। तो आज के वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर देखें जहां आप अपने मेन्यू में प्रेजेंट आपके कस्टमाइज्ड ट्रिगर फूड्स को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उन्हें टेम्परेरीली एलिमिनेट करें टू स्टार्ट हीलिंग द बॉडी, राइट? मिथ 2, मेडिकेशन इज द ओनली सोल्यूशन टू रिड्यूस यूरिक एसिड। वेल, मैं मान सकती हूँ कि पिल्स पॉप इन करना एक आसान सोल्यूशन लगता है एज कंपेयर टू मेकिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन योर रूटीन, बट इन द लॉन्ग रन एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको कंपाउंडेड पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स देता है और साथ ही साथ मेडिसिन के नेगेटिव साइड इफेक्ट से भी आपको बचाता है। तो मेरे नेक्स्ट सेक्शन में बताए हुए सिंपल बायो हैक्स का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ आप नेचुरली अपने यूरिक एसिड को रिड्यूस कर पाएंगे, बट होलिस्टिकली अपनी हेल्थ को 10x तक ले जा पाएंगे। मिथ नंबर 3, स्टॉप ईटिंग प्रोटीन्स। वेल, प्रोटीन्स हमारे मील्स का एक इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है और साथ ही साथ हमारे बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। तो जायज सी बात है कि कंप्लीटली तो हमें प्रोटीन्स को खाना बंद नहीं कर देना है। एक तरफ प्रोटीन का बोलबाला है जिसे देखो हाई प्रोटीन डाइट की बात करता है, और दूसरी तरफ वी हैव अ ऑल और नन अप्रोच, या तो बहुत खाओ या कंप्लीटली बंद कर दो। वेल, यहीं पे काम आती है नेशनल किडनी फाउंडेशन की रेगुलेटरी गाइडलाइन, जिसके अनुसार किडनी पेशेंट्स को भी अ मिनिमम ऑफ 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की जरूरत होती है। इसलिए क्लियरली प्रोटीन को स्टॉप नहीं करना है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करना है, यानी आप आसानी से हफ्ते में 2 से 3 बार नॉन वेज आइटम्स, चाहे वो चिकन हो, फिश हो या एग्स हो, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी आपको अपने मील्स को बैलेंस करना है प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के साथ। सो मेक श्योर दैट यू आर इंक्लूडिंग प्रोटीन इन एवरी मील। और अब हम उस सेक्शन पे आ गए हैं जहां मैं आपको बताने वाली हूँ 5 सिंपल बायो हैक्स जिनका यूज करते हुए आप नेचुरली अपने हाई यूरिक एसिड्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नंबर 1 इज स्टे हाइड्रेटेड। देखिए, बार बार मैंने कहा है कि हाई यूरिक एसिड आपकी बॉडी में एक क्लियरेंस का इशू है, यानी कि आपका एलिमिनेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है।
और what would be a better way to help the body or support the body than water, than staying hydrated, right? तो पानी जो है पीते रहने से वेल हाइड्रेटेड स्टेट में हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ना सिर्फ डाइल्यूट होता है बल्कि उसका एलिमिनेशन भी सपोर्टेड और गाइडेड चैनलाइज्ड रहता है. इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर वेल हाइड्रेटेड. ऑल्सो बिकॉज वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ आर एनवायरमेंट, यानी कि अगर हम पानी पीना भूल रहे हैं इसका मतलब हमें हमारे आस पास हमारे बेड साइड टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, ऑफिस डेस्क में हमें हमारी वाटर बॉटल या पानी का ग्लास जो है वो नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से हमें वो रिमाइंडर नहीं आ रहा कि हमें पानी पीना है. सो मेक श्योर दैट यू क्रिएट अ वेरी वेरी सपोर्टिव एनवायरनमेंट. अपने वर्क स्टेशन पे, किचन पे, इजीली विजिटेड जो आपकी जगहें हैं उन पर आप वाटर बॉटल या जग ऑफ वाटर रखें ताकि इट रिमाइंड्स यू टू सिप ऑन वाटर. एंड कितना पानी पीना है? वेल आप 2 से 2.5 लीटर पानी पी सकते हैं, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उतना पानी पीना है जिसको पीने से आपका यूरिन जो है वो क्रिस्टल क्लियर दिखे, येलो, पेल येलो या डार्क येलो ना दिखे. नंबर 2, एलिमिनेट पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड्स. देखिए पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड्स जो है केमिकल एडिटिव्स में बहुत ज़्यादा हाई है. एक तरफ बॉडी में पहले ही क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज है और दूसरी तरफ अगर हम इस प्रकार के फूड आइटम्स को इंक्लूड करेंगे जो हमारे बॉडी में और टॉक्सिक ओवरलोड बढ़ा रहा है तो ये हमारे बॉडी को और नेगेटिवली डैमेज करेगा, राइट. ना सिर्फ इतना, प्रोसेस एंड पैकेज फूड्स में प्रेजेंट HFCS यानी कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप डायरेक्टली हमारे बॉडी में हाई यूरिक एसिड का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. वहीं जो पैकेज एंड प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं उसमें मौजूद ट्रांस फैट, इंफ्लेमेटरी फैट, बेली फैट एंड वेट गेन एंड ओबेसिटी का कारण बनता है. और ओबेसिटी अगेन इज अ सिंगल वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाने की तरफ कंट्रीब्यूट करता है. तो अपने वेट को मेंटेन कीजिए और अपने मेन्यूज में से पैकेज एंड प्रोसेस फूड्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए. अपनी हेल्थ के कस्टमाइज सॉल्यूशंस के लिए आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. नीचे पिंड कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर आप अपनी हेल्थ जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं. वहीं अगर आप अपनी गट को रीसेट करना चाहते हैं या डायबिटीज को नेचुरली रिवर्स करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन ग्रुप वर्कशॉप्स का भी हिस्सा बन सकते हैं. उसकी डिटेल्स भी मैंने नीचे कमेंट्स में पिन की है. आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सिंपल, सेंसिबल और सस्टेनेबल बायो हैक्स की जगह विशियस साइकिल ऑफ मेडिकेशन में ही अटके रहेंगे. इसीलिए अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट फ्राइडे जब मेरा एक और सिंपल इंफॉर्मेटिव वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए. नंबर 3, स्टे एक्टिव. जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज हमारे बॉडी में तमाम हेल्थ बेनिफिट्स देती है. सबसे पहले ये हमारे बॉडी में सर्कुलेशन प्रमोट करती है यानी कि न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन. उसी के साथ साथ सेल्यूलर ऑक्सीजनेशन जो है बॉडी में इम्प्रूव होता है और बॉडी की फंक्शनिंग जो है ओवरऑल वो एनहांस होती है. नंबर 2, ये हमारे बॉडी में गट और किडनी के माध्यम से एलिमिनेटरी प्रोसेसेस को सपोर्ट करती है. यूरिक एसिड का बढ़ना हमारे बॉडी में एक क्लियरेंस का प्रॉब्लम है तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी किडनी से यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने में मदद करती है. वहीं नंबर 3, हमने देखा है कि ओबेसिटी या फिर वो पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, ऐसे केसेस में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. फिजिकल एक्टिविटी ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है पर आपके वेट को भी ऑप्टिमाइज रखती है, वेट लॉस में मदद करती है और इसीलिए ये यूरिक एसिड के बढ़ने से भी आपको प्रिवेंट करती है. और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसको नेचुरली रिड्यूस करने में बहुत फायदेमंद है. इसलिए मेक श्योर दैट आप स्मॉल बट फ्रीक्वेंट वर्कआउट कर रहे हैं एंड अबाउट 150 मिनट्स अ वीक इज व्हाट यू नीड. नंबर 4, प्रायोरिटाइज रेस्ट एंड रिकवरी. जी हाँ, हाई स्ट्रेस माहौल में हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने लगती है. जितना ज्यादा कॉर्टिसोल बढ़ता है उतना ही कम होने लगता है हमारा थायराइड हार्मोन जो हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. यानी कि हमारा मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होते ही बॉडी के जो ऑर्गन्स की ऑप्टिमम फंक्शनिंग है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगती है. अगेन दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल्सो इम्पैक्ट्स आवर किडनीज फंक्शनिंग, राइट. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी रेस्ट, रिकवरी, अपनी स्लीप को नॉर्मलाइज करें, उसका एक फिक्स्ड रूटीन रखें एंड डिसिप्लिन वे में वीकडेज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम समय से सोएं, समय से उठें, बिकॉज स्लीप इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स. नाउ आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं
उसके लिए है नाइट रिचुअल्स के बायो हैक्स, जो मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाए हैं। वीडियो देखकर आप इन रिचुअल्स को अपने डेली रूटीन में अपना सकते हैं, जो आपकी स्लीप को बनाएगा और भी ज़्यादा डीप एंड रेस्टोरेटिव, जहाँ पे हीलिंग और आसान हो जाएगी और आपकी रिकवरी और भी ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। नंबर 5, प्रायोरिटाइज अ प्लांट बेस्ड डाइट। जी हाँ, प्लांट बेस्ड डाइट्स को अक्सर लो प्रोटीन डाइट्स का दर्जा देकर डिस्करेज किया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ एनिमल प्रोटीन्स भी, चिकन, पोल्ट्री, फिश, मीट को हाईलाइट किया जाता है गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन का नाम देकर। बट यहाँ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लांट बेस्ड डाइट्स में सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स बनता है। ना सिर्फ इसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बल्कि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा सरल होती है, हमारी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट होता है, और उसी के साथ साथ बॉडी इसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को आसानी से असिमिलेट और एब्जॉर्ब भी कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ एनिमल प्रोटीन्स अगर आप खाते हैं तो क्या आपको इनको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है? बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू यूज देम इन मॉडरेशन, यानी हफ्ते में 2 से 3 बार आप अपना मंगलवार, गुरुवार या शनिवार मेंटेन करते हुए बाकी दिनों पे अपने नॉन वेज मेन्यूज को भी एंजॉय कर सकते हैं, बट द की वर्ड इज मॉडरेशन। दालों को और ज्यादा इजी टू डाइजेस्ट बनाने के लिए आप इन्हें 6 से 8 घंटे तक सोक कर सकते हैं स्प्राउट करके, फिर कुक्ड फॉर्म में आप इन्हें अपने मेन्यूज में अपना सकते हैं। ना सिर्फ ये आपके गट में इजी टू डाइजेस्ट होंगी, आपकी गट को हील करेंगी, ब्लोटिंग या एसिडिटी कॉज नहीं करेंगी, साथ ही साथ आपकी बॉडी इनसे न्यूट्रिएंट्स को भी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएगी। और जाते जाते एक बोनस टिप, जी हाँ, आप इतनी मेहनत करेंगे, 5 ही बायो हैक्स अपने डेली रूटीन में अपनाएंगे, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि दूसरी तरफ अगर आप अल्कोहल या सिगरेट में इंडल्ज कर रहे हैं, तो ये दोनों ही एक्टिविटी पूरी तरीके से आपके एफर्ट्स में पानी फेरने की क्षमता रखती हैं। इसलिए मेक श्योर दैट यू नॉट ओनली टेम्पररीली बट फॉर लाइफ क्विट बोथ दीज एक्टिविटीज, ताकि आप अपनी हेल्थ को एंजॉय कर पाए लॉन्ग टर्म। अगर आज के वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं या आप अपने प्रोग्रेस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। वहीं जब आप कमेंट करते हैं तो YouTube की एल्गोरिदम को ये मैसेज मिलता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, और वो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक ले जाने में हमें सपोर्ट करती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना फीडबैक जरूर नीचे कमेंट में लिखें। वहीं मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे एक और सिंपल, सेंसिबल और सस्टेनेबल वीडियो के साथ। तब तक यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।